हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे गीता के 9वें अध्याय के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 9वें अध्याय के 12वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। विचेतसः विपरीत चेतना वाले लोग, एक है कृष्ण चेतना, दूसरी है विपरीत चेतना। उन विपरीत चेतना वाले लोगों के 3 परिणाम। सर्वप्रथम मोघाशाह, उनकी सारी आशाएं अपेक्षाएं जो उन्होंने रखी है वो व्यर्थ हो जाती है। मोघ कर्माणः, उन आशाओं की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। और मोघ ज्ञानः, जो उनका ज्ञान जो भी उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, अर्जित किया हुआ है, वो भी विमुख हो जाता है। और प्रकृतिम आश्रिताः, वो इस प्रकार की प्रकृति का आश्रय लेते हैं। कैसी प्रकृति, क्या है उसके विशेषण? राक्षसीम आसुरीम और मोहिनी। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था विचेतस, विपरीत चित्त वाले। एक होती है कृष्ण चेतना, दूसरी होती है उससे विपरीत चेतना, नॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये लोग, उन्हें विचेतस कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता और परमेश्वर न मानकर स्वयं को ही भोक्ता और जो ईश्वर समझते हैं वो है विपरीत चेतना वाले लोग। और उनको परिणाम क्या मिलता है? मोघाशाह। भगवान से विमुख जो लोग होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन सारी कामनाएं व्यर्थ हो जाती है। क्यों व्यर्थ हो जाती है? क्या उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता? क्या उन्हें जो चाहिए वो सुख नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए रहता है, पुनः मिट जाता है। इसलिए मोघाशाह। मोघ कर्मण, भगवान से विमुख वे मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करे, जो सकाम भावपूर्वक किए जाते हैं वे कर्म व्यर्थ ही होते हैं, अर्थात सत्फल प्रदान करने वाले नहीं होते हैं। केवल भगवत चेतना में स्थित किए गए कर्म सत्फल प्रदान करते हैं, अन्य कर्म नहीं। जैसे जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वे निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवंत फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले जो है वो हो जाते हैं। और मोघ ज्ञाना, भगवान से विमुख होकर तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करे कोई व्यक्ति, तरह तरह के आविष्कार कर ले और अनंत प्रकार के ज्ञान की भी प्राप्ति कर ले, पर इससे कल्याण नहीं होगा। जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो नहीं छूटता, इसलिए वो ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। और इसलिए हमने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय की एक कथा देखी थी कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण बलराम सारे गोप सखाओं के साथ, गोप सखाओं को जो भेजते हैं ब्राह्मणों से, यज्ञिक ब्राह्मणों से कुछ लाने के लिए, भूख लगी थी उन्हें, तब यज्ञिक ब्राह्मण कुछ नहीं प्रदान करते। फिर कृष्ण और बलराम उन्हें गोपियों के पास भेजते हैं और गोपियां सब कुछ प्रदान कर देती है, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां। और भगवान का उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा उन्हें जो है वो मिल जाती है। और जब वो ब्राह्मण समझते हैं कि अरे ये कृपा तो केवल इन लोगों को मिली, हमें नहीं मिली, तो अपने जन्म, अपने कर्म, अपने ज्ञान, अपनी विद्वत्ता के ऊपर वो कोसते हैं, कहते धिक्कार है।
दिग्जन्मनस्त्रिभिर्वृत्यत्तद्धिक्व्रतं दिग्बहुज्ञतां दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाय स्वदोक्षजे। भगवान को विमुख होकर ये सारे कुल उच्चा ज्ञान कुछ काम का नहीं है, सब व्यर्थ है, इस प्रकार से वो कहते हैं। और 3 प्रकार की प्रकृति का आश्रय लिया जाता है, जैसा हमने कहा था। आसुरी प्रकृति क्या है? जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं और उसमें दूसरों को कितना दुख हो रहा है, उनका कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करते, वो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं। तो उसके विपरीत होते हैं राक्षसी, जो कामना पूर्ति में बाधा लाता है, गुस्से में आकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन दूसरों को नुकसान पहुंचाना, यह है राक्षसी प्रकृति। और उससे भी ऊपर है, न तो हमारा स्वार्थ है, न परमार्थ है, न बैर है, लेकिन फिर भी बिना किसी कारण के दूसरों को नुकसान कर देना, यह मोहिनी स्वभाव का लक्षण है। और हमने ये भी देखा था कि कौन से गुण में किसकी प्रभावता होती है। आसुरी गुण मतलब कामना की प्रधानता वालों की, राक्षसी गुण किसका होता है? क्रोध की प्रधानता वालों का, और मोहिनी मोह की प्रधानता। तो काम, क्रोध और मोह, इन तीनों के प्रधानता से आसुरीम, राक्षसीम और मोहिनी प्रकृति का व्यक्ति आश्रय लेता है। श्रिताः। तो अभी तक हमने देखा 11वें और 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों का वर्णन किया है जो लोग भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते और उन्हें शरण नहीं जाते हैं। भगवान को सर्वश्रेष्ठ न मानकर और उनकी शरणागति न करने वालों की समस्त आशाएं, कर्म और ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, उनका फल मिलता है। किंतु इसके विपरीत जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, उन भक्तों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक से करना प्रारंभ करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, 9वां अध्याय का 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो इसका हम लोग पद विभाग और संधि पढ़ेंगे। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। तो हर एक शब्द को हम लोग 2 बार दोहराएंगे और अधोरेखांकित जो शब्द है वो संधि युक्त शब्द बन जाते हैं श्लोक में। दोहराना तो सभी को है, सभी दोहराइए पीछे। अभी जो अनम्यूट किया हुआ है वो व्यक्ति मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। महात्मानः 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 तु तु तु। तु। तो यहाँ पर विसर्ग जो है उसका सकार में परिवर्तन हो जाता है। महात्मानस्तु महात्मानस्तु माम मां माम मां पार्थ 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 दैवीं 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 प्रकृतिं 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 प्रकृतिम् आश्रिताः 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 भजन्ति 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 अनन्यमनसः अनन्यमनसः अनन्यमनसः। अनन्यमनसः। यहाँ पे यण संधि होती है। भजन्ति का जो ई होता है वो य में परिवर्तित हो जाता है। भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा 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 भूतादिं 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 भूतादिम् अव्ययम् 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 अव्ययम्
संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। थैंक यू दिव्य कृष्ण Thank प्रभु। you. अश्विनी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी शुक्रिया। संपूर्ण श्लोक बोलेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। धन्यवाद। शुक्रिया। अभी हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं कि भगवान अभी क्या कहते हैं। ऐसे भक्त के बारे में भगवान वर्णन शुरू करते हैं। हे पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, हे पार्थ महात्मनः तू, किंतु जो महात्मा गण है वे दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, दैवी प्रकृति का उन्होंने आश्रय लिया हुआ होता है। और माम मतलब मुझे, भूतादिम समस्त जीवों का मैं आदि हूँ, शुरुआत हूँ, और अव्ययम मुझमें कोई भी व्यय, कोई भी खर्चा नहीं होता है। ज्ञात्वा ऐसा जानकर महात्मा लोग क्या करते हैं, अनन्य मनसः भजन्ति, बिल्कुल अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। तो ये था सिंपल सा अन्वय और उसका स्पष्टीकरण। अभी हम देखते हैं, एक एक शब्द के ऊपर गौर करते हैं। सर्वप्रथम लेंगे हे पार्थ। पार्थ तो अर्जुन का नाम है, लेकिन जैसा हमने पिछली बार भी कहा था कि गीता में एक है मेटा लैंग्वेज। एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज का अर्थ है कि उसमें गहराई में छिपा हुआ कुछ और अर्थ। भगवान यहाँ पर किसी भी अर्जुन के नाम का प्रयोग कर सकते थे, फिर वो अर्जुन हो, धनंजय हो, अलग अलग प्रयोजनों से भगवान अर्जुन के नामों का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान हे पार्थ। तो पार्थ का अर्थ क्या है, क्योंकि अभी तक भगवान ने आसुरी प्रकृति का वर्णन किया है, आसुरी प्रकृति आश्रिता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, तुम मेरी बुआ पृथा के पुत्र हो। पृथा का पुत्र है इसलिए पार्थ, पृथा के पुत्र हो, और तुम आसुरी प्रकृति के आश्रित न होकर मेरे अनन्य भक्त हो। इसलिए भगवान अर्जुन का संबंध अपने भक्त के साथ स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए हे पार्थ। अगला शब्द आता है तू। तू तो हम भली भांति जानते हैं, इसका अर्थ होता है किंतु। किंतु तो अभी साधारण तौर पे किंतु का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब प्रकरण भेद करना होता है। आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, आपने चपाती बहुत अच्छी बनाई है, आपने दाल बहुत अच्छी बनाई है, किंतु, किंतु मतलब प्रकरण भेद, अभी कुछ है जो अच्छा नहीं बनाया, किंतु चावल कच्चे रह गए। तो तू का प्रयोग करते हैं, अभी तक जो भी बताया जा रहा है उससे कुछ विपरीत बताया जाएगा, उसके लिए तू शब्द का या किंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। महात्मानः तू, अभी तक भगवान ने किसका वर्णन किया था, आसुर। यहाँ पे देखिए गीता के 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में आसुरी प्रकृति, आसुरी प्रकृति में आश्रित लोगों का वर्णन किया गया है। आसुरी मोहिनीम श्रिता, और इस 13वें श्लोक में दैवीं प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति में आश्रित लोगों का वर्णन किया गया है। तो अभी तक आसुरी प्रकृति के लोगों का वर्णन हुआ है, किंतु अभी मैं दैवी प्रकृति का वर्णन करने जा रहा हूं। तो इसलिए तू शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण एक प्रकरण भेद करने के लिए या
दोनों में तुलनात्मक दृष्टि स्थापन करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हो गया तू शब्द का अर्थ महात्मानः। अगला शब्द आता है, उसकी परिभाषा हम देखेंगे। देखिए, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को महान समझता है वह महान बन जाता है, और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को तुच्छ समझता है वह तुच्छ बन जाता है। तो हमें क्या समझना चाहिए? भगवान को महान समझना चाहिए। भगवान महान है और मैं लहान हूं, उसका अर्थ है स्वयं को तुच्छ समझना। जो श्री चैतन्य महाप्रभु कहे थे, तृणादपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णु, कि स्वयं को बिल्कुल अगण्य मानना, तुच्छ समझना, और भगवान को बहुत ही विभू और महान मानना। भगवान को केवल महान मानने से वह व्यक्ति महान बन सकता है, महान बन जाता है, ऐसा महात्मा। और जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद जी का इसी श्लोक के ऊपर यह तात्पर्य है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति केवल महात्मा इस पद पर आरूढ़ हो सकता है या महात्मा पद को प्राप्त हो सकता है, न कोई साधारण व्यक्ति जिन्हें हम लोग केवल महात्मा कहे। कोई पद भी दे दे महात्मा, ये तो बहुत बड़े आत्मा है, बहुत बड़े सज्जन है, लेकिन महात्मा का वास्तविक अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह है महात्मा। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति और विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए, वे अल्पात्मा है या दुरात्मा कह सकते हो ना। परंतु किंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ा है वे है महात्मा, उन्हें कहते हैं महात्मा। तो यहां तक आपको भेद समझ में आया होगा, महात्मा और दुरात्मा या अल्पात्मा, उन दोनों के बीच में का। और ऐसा महात्मा बहुत ही मिलने के लिए दुर्लभ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं 7वें अध्याय में कहते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। दुर्लभ मतलब मिलने के लिए कठिन, सुदुर्लभः इसका अर्थ है कि मिलने के लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। ऐसा महात्मा बहुनाम जन्मनाम अंते, कई सारे जन्म बीतने के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई एक ज्ञानी व्यक्ति होगा जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करके उनकी शरण ग्रहण करेगा। और वासुदेवः सर्वम इति, सब जगत वासुदेवमय है, ऐसे वह व्यक्ति मानता है। ऐसा महात्मा बिल्कुल ही विरला है, सुदुर्लभ। तो ये हो गई महात्मा शब्द की परिभाषा। अगला शब्द है दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। महात्मा का श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है ये भी, महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महात्मा का लक्षण क्या है? सर्वप्रथम लक्षण दैवी प्रकृति में स्थित होना, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है? तो इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, और ये मूलभूत सूत्र है। और इसके लिए गीता में 7वें अध्याय में श्लोक भी वर्णित है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति के। कि
कि भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया जो बिल्कुल गुण विशेष के साथ कहा है, दुरत्य पार करने के लिए बिल्कुल कठिन, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरणागति स्वीकार कर लेता है उसके लिए इसे पार करना बहुत ही आसान है। तो यह हो गया दैवी प्रकृति आश्रिता। ये जो ऐसे जो महात्मा है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, उनके लिए फिर यहाँ पर दैवी प्रकृति आश्रिता। अभी हम और एक सुंदर मुद्दा देखेंगे। भगवान की 3 शक्तियां होती है। एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरी है भगवान की बहिरंगा शक्ति और तीसरी है तटस्थ शक्ति। तटस्थ, तटस्थ क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो तट पे है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र का तट होता है, तो समुद्र के तट, समुद्र की लहरें आती हैं और लहरें वापस पीछे जाती है। जब लहरें पीछे चली जाती है तो तट जो है वो सूखा हो जाता है, जब लहरें आ जाती है तो तट गीला हो जाता है। इस प्रकार से गीला सूखा होते रहता है। इसी प्रकार से ये जो भगवान की 3 शक्तियां हैं, यहाँ पर बहिरंगा शक्ति जो लाल गोले में इंगित की गई है और अंतरंगा शक्ति जो हरे रंग में इंगित की गई है। तो एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति और तीसरी है भगवान की तटस्थ शक्ति जो बीच में है। तो ये तटस्थ शक्ति दोनों की ओर प्रस्थान कर सकती है, उसके पास चॉइस है। एक तो वो बहिरंगा शक्ति के अधीनस्थ रहेगी तटस्थ शक्ति, या फिर वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीनस्थ रहेगी। तो जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की वो है दैवी प्रकृति, और जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की वो है आसुरी, मोहिनी और राक्षसी प्रवृत्ति। तो एक है बहिरंगा शक्ति, एक है अंतरंगा शक्ति। ये हो गया दैवी प्रकृति आश्रिता का एक अर्थ। अभी इसका और एक अर्थ भी निकलता है कि दैवी प्रकृति का अर्थ है जिस व्यक्ति ने दैवी गुणों का संपादन कर लिया होगा अपने अंदर, वो भी दैवी प्रकृति का आश्रय लेने के समान माना जा सकता है। इसलिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोकों में जिसका जिसका शीर्षक ही है दैवी दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय, ये दैवी और आसुरी इन संपदाओं के बारे में बताया गया है। तो पहले 3 श्लोक केवल दैवी संपदा के बारे में बताते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम धीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो वास्तव में इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ऐसे दैवी संपत्तियों का वर्णन करते हैं जो किसी महापुरुष में चाहिए। दैवी गुण इनका वर्णन किया गया, और इसके अगले ही श्लोक में तुरंत आसुरी गुण भी बताते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। उसमें दंभ होता है, उसमें दर्प होता है, उसमें काम क्रोध कूट कूट के भरा है, वो है आसुरी प्रवृत्ति। तो दैवी प्रकृति का एक अर्थ है जो हमने कहा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति या भगवान को जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है वो है एक अर्थ दैवी प्रकृति का। और दूसरा अर्थ हमने देखा कि इस प्रकार से जो सद्गुण है, दैवी प्रकृति के गुण भगवान बताए हैं, उन गुणों का आश्रय लेके या उन गुणों को हासिल करके भक्ति में अग्रसर होता रहता है, वो भी एक प्रकार से दैवी प्रकृति में कहा गया है। अभी इन दोनों में बिल्कुल विरोधाभास है, एक है दैवी प्रकृति और एक है आसुरी प्रकृति। तो आसुरी प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? जो भगवान को नहीं मानते हैं और उनकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते, वो है आसुरी प्रकृति के लोग। और दैवी प्रकृति के लोग बिल्कुल विपरीत,
जो भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। लेकिन इनका फल क्या मिलता है, गीता में 3 अध्याय के 31 और 32 श्लोक में यदि आप गौर करके देखेंगे तो इन्हीं प्रकृतियों का जिन्होंने आश्रय लिया हुआ है उनके फल के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आसुरी प्रकृति का यदि हम लोग देखते हैं, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् श्रद्धावन ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये भगवान को नहीं मानते हैं और उनकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं। तो आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं न तो भगवान को मानते हैं न उनकी आज्ञा को मानते हैं। ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, जो मेरे मत को न अनुतिष्ठन्ति पालन नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान् सब ज्ञान, हमने पिछले श्लोक में देखा था मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस, विचेतस का अर्थ के लिए यहाँ पर मूढ़ शब्द का प्रयोग आया है, मूढ़। सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान अचेतस, अचेतस और विचेतस एक ही है जो हमने देखा था पिछली बार। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस, और यहाँ पर है अचेतस। तो ये 3 अध्याय का 32वां श्लोक। और दूसरा जो दैवी प्रकृति, मतलब ऐसे लोग जो भगवान को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, और उसका फल क्या होता है, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये तो मतमिदम नित्यम, मेरे मत का जो व्यक्ति नित्य रूप से अनुतिष्ठन्ति मानवाः पालन करता रहता है, श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः, ऐसा व्यक्ति जिसकी मुझ पर श्रद्धा है, अनुसूयन्तो जो बिल्कुल मेरा द्वेष या ईर्ष्या नहीं करता है, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, सारे प्रकार के कर्मों के बंधन से छूट जाएगा वह व्यक्ति। यह है दैवी प्रकृति में आश्रिताः। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति में भेद, और जो लोग होते हैं इन प्रकृतियों का आश्रय लिए हुए, इनको क्या परिणाम मिलता है। तो एक व्यक्ति मूढ़ बन जाता है, नष्ट चेतना नष्ट कर देते हैं। और दैवी प्रकृति के बारे में हमने देखा कि जो भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, सारे प्रकार के कर्मों के बंधन से वो लोग मुक्त बन जाते हैं, वो है महात्मा। और अगला शब्द इस श्लोक में आता है, माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा। माम मतलब मुझे, भूत आदिम मतलब भगवान संपूर्ण प्राणियों के आदि और अविनाशी है, ये इसका अर्थ है। भूत आदिम मतलब भूत मतलब सारी जीवात्माएं ब्रह्मा तक, उनसे भी आदि, इसलिए भगवान को कहते हैं अनादि, मतलब जिनकी कोई आदि, जिनकी कोई शुरुआत ही नहीं है, वो है भगवान। और जो सबकी शुरुआत के एकमात्र कारण है, सर्व कारण कारणम, वो है भगवान। भूत आदिम, सारे जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ, उनके भी आदि, उनकी भी शुरुआत। जैसे भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, मुझसे ही सब कुछ आता है, आदि है भगवान। और दूसरा है अविनाशी, अविनाशी यहाँ पर और एक आदि के लिए एक श्लोक और एक दिया गया है, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे जीवों में बीज मुझे मानो, मतलब सबका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि बीज जो है वो बीज ही वृक्ष का कारण होता है। उसी प्रकार से भगवान अपने आप को बीज कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो ये हो गया आदि शब्द का अर्थ। और अभी अगला बताते हैं भगवान अविनाशी। अविनाशी मतलब भगवान सृष्टि तो करते हैं, उनसे बहुत चीजें निकलती है, लेकिन वो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे मेरे पास एक बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी यदि मैं थोड़ा निकाल दूं तो बोतल में शेष पानी रहेगा, थोड़ा सा पानी रहेगा, पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा।
सोने से सोने के गहने बना लो, थोड़ा सोना शेष रह जाएगा, या जो शेष हुआ सोना है उसमें न्यूनता या कमी आएगी, है कि नहीं। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, जो भी वो सृष्टि करते हैं, जो सृजन होता है उनके निर्देशन में, वहां पर जो है वो जो सृजन हो रहा है वो भी पूर्ण है, और भगवान में कोई कमी नहीं आते, भगवान भी पूर्ण रहते हैं। इसलिए ईशोपनिषद गाता है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है भगवान के, जो उनसे अभिव्यक्तियां प्रकट हो रही है वो भी पूर्ण है, जिनसे प्रकट हो रही है वो भी पूर्ण है, परिपूर्ण हमेशा रहते हैं भगवान। ये है अविनाशी तत्व की परिभाषा। तो इस प्रकार से भगवान आदि है, सारे जीवात्माओं के आदि है, और अविनाशी है, यह समझना, यह है माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा का अर्थ। श्लोकों के अगले पद है अनन्य मनसः भजन्ति, भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मनसो भजन्ति। अनन्य शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अन अधिक अन्य इक्वल टू होता है अनन्य। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ जो संधि का नियम होता है, अन, अन्य, अनन्य। अन का अर्थ होता है नहीं, अन्य दूसरा कोई, मतलब दूसरे किसी का भजन नहीं करना, यह है अन्य। अनन्य मनसः भजन्ति, जिनके मन में अन्य किसी चीज का आश्रय नहीं है, वो है अनन्य। जैसे गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण भी शरणागति अनन्य मांगते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण ग्रहण करो, अन्य किसी के नहीं, वो है अनन्य। तो ऐसे लोगों के मन में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव उदित होता है, और वो उस प्रकार से करते हैं। अनन्य मन सह भजन्ति, अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि मन में अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, इनका आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है, और केवल भगवान में ही अपनापन है। अन्य किसी चीजों की न तो अभिलाषा है, आकांक्षा है, और न आकर्षण है, नहीं चाहिए। आश्रय तो दूर की बात, आश्रय भी नहीं है। इससे भक्त का भगवान में अपनापन आ जाता है। यह है अनन्य मनसः भजन्ति का अर्थ। और इसलिए हम देखते हैं गीता में अलग अलग जगहों पर इस अनन्य भक्ति की बात की गई है। अलग अलग जगह कहाँ पर भी आप देखिए, आज जो हम लोग श्लोक देख रहे हैं वो 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। यदि आप देखिए गीता के 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, उसमें 14वां श्लोक देखिए, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, जो मेरा सतत नित्य भाव से, अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है, तस्याहं सुलभः पार्थ, उस व्यक्ति के लिए मुझे प्राप्त करना सुलभ बन जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और एक जगह पर 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में भी अनन्य के बारे में वर्णन आता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। हमारे 12वें अध्याय की जब हमने चर्चा की थी उस समय आप देखिए इस श्लोक को देख सकते हैं, जिन्होंने सारे कर्म मुझ में अर्पण कर दिए गए हैं, मुझे मत्पराः सर्वश्रेष्ठ जो मान लेते हैं, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त, मेरी ध्यान धारणा करते हैं, उपासना करते हैं, उपासते कैसे, अनन्य भाव से।
बाकी किसी चीज की नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मुझे भक्ति करनी है। यह है अनन्य भाव। और जैसे गीता श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी जैसे कुंती महारानी प्रार्थनाएं अर्पण करती है, उसमें वो एक जो प्रार्थना करती है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौधम दन्मति। त्वयि में अनन्य विषया, अनन्य विषया, अन्य किसी विषय की अपेक्षा नहीं किए बिना मेरा मन जो है वो मतिर मधुपते सकुत है, मधुपति मेरी मति, मेरा मन उस प्रकार से लग जाए, गंगे वौघम उदन्वति, जिस प्रकार से गंगा का प्रवाह समुद्र की दिशा में, समुद्र की ओर जैसे प्रवाहित होता है, बहता है, उसी प्रकार से मेरी मति अनन्य भाव से, बिल्कुल नदी का प्रवाह देखा है आपने कभी, यहाँ आ जाती, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, अभी बहुत समय हो गया, ऐसे एक ही दिशा में जाकर थोड़ा घूम के जाना चाहिए, जी नहीं, नदी का प्रवाह कभी ऐसे घूम के नहीं होता है, तो सीधा जाती है। उसी प्रकार से अनन्य चेता सत्तम योमाम स्मरति, अनन्य चित्त से। और कुंती महारानी यही प्रार्थना करती कि इस प्रकार से अनन्य चित्त से मेरा भाव आप में लगे, और इस भक्त के लिए बाकी कुछ करने के लिए शेष नहीं रह जाता, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति का स्वीकार कर लिया है। इसे श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में ये वर्णन आता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। बहुत सुंदर। यथा तरो हो, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, मूल निषेचनेन, जब हम तरु यानी वृक्ष के मूल का सिंचन करते हैं, जड़ में पानी डालते हैं, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उस समय तृप्त हो जाते हैं। कौन तृप्त हो जाते हैं? उसी वृक्ष के टहनिया, फूल, फल, शाखाएं, ये संतुष्ट हो जाती है। और एक उदाहरण देती है, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां, जिस प्रकार से सारे इंद्रियां हमारे पेट के लिए कार्य करते हैं, आंखें देखती है भोजन, नासिका सूंघता है, हाथ भोजन खाते हैं, परोसते हैं, तो इन सारे इंद्रियों को यदि हम लोग पेट की सेवा में लगा देते हैं, तब भी सारी इंद्रियां संतुष्ट हो सकती है, नहीं तो नहीं। गुलाब जाम मेरे हाथ में दे दिया जाए, कितना भी दबाऊं तो भी आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? जब वो मुख के माध्यम से पेट में चला जाएगा, तब आनंद आएगा। उसी प्रकार से तथैव सर्वा अर्हणम अच्युत, उसी प्रकार से मैं भगवान अच्युत की यदि सेवा कर रहा हूं, तो बाकी कुछ करने के लिए शेष नहीं है मेरे पास। ये इस श्लोक का मतितार्थ है। सारांश में यदि हम देखें तो अभी तक 11वें और 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों का वर्णन किया है, आसुरी प्रकृति आश्रिता, कि किस प्रकार से वो लोग आसुरी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करते हैं, और उनका परिणाम क्या होता है, मोघाशा, मोघ कर्मण, मोघ ज्ञाना, ऐसे आसुरी प्रकृति वाले लोग। लेकिन मैं अभी ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो मुझे शरणागत होते हैं, मेरी महत्ता स्वीकार करते हैं। तो 13वां श्लोक भगवान ने कहा, और भगवान सर्वप्रथम कहते हैं, हे पार्थ। तो पार्थ कहने का अर्थ है कि आप पृथा के पुत्र है, आप आसुरी प्रकृति के आश्रित होने वाले में से नहीं हो। इसकी तरफ ध्यान खींच रहे भगवान अर्जुन का। हे पार्थ महात्मन तू का अर्थ भी हमने देखा था कि अभी तक जो बताया गया था उसमें उससे कुछ विपरीत प्रदान करने जाने वाले हैं, तो तू या किंतु इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सब्जी आपने बहुत अच्छे बनाई, दाल आपने बहुत अच्छे बनाई, किंतु चावल कैसे, तो ये तू शब्द है। महात्मा, ये जो महात्मा है जिसने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है, उस व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। ऐसा हमने देखा था हमारे अभी के सत्र में कि किस प्रकार से जो व्यक्ति श्री कृष्ण को महान समझता है, वह व्यक्ति स्वयं भी महान बन सकता है। और मानुषिम तनुमाश्रिता, जो भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में देखता है, वह व्यक्ति भी भगवान की नजर में साधारण रह जाता है। हमने देखा था फिर उसके आगे चलते दैवीम प्रकृति आश्रिता, तो 3 प्रकार की भगवान की शक्तियों का हमने देखा। अंतरंगा शक्ति,
बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति यानी जीव शक्ति। तो जीव जो है वो तट पर है, कभी आध्यात्मिक प्रकृति का अधीन रहता है, कभी भौतिक प्रकृति का अधीन रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भौतिक प्रकृति का आश्रय छोड़ना होगा। और दैवी प्रकृति का ये एक अर्थ हमने देखा, दूसरा अर्थ भी दैवी प्रकृति का ये है कि दैवी गुणों का विकास वह व्यक्ति करते रहता है जानी पूर्वक। जैसे हमने 16वें अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक देखे कि वो श्लोक वहां पर जो है दैवी प्रकृति के जो गुण होते हैं उन 26 गुणों का वर्णन भगवान करते हैं। तो उन गुणों का अंगीकार स्वीकार किया हुआ है, वह दैवी प्रकृति आश्रिता का दूसरा अर्थ। और अगला है माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, वह व्यक्ति मुझे भगवान को क्या मानता है? भूत आदिम, सारे जीवात्माओं के सोर्स, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि रघुविंद सर्व कारण कारणम, भूत आदि, सबके आदि है, अनादि है भगवान। और अव्ययम, उनमें कुछ व्यय नहीं होता है, कि जैसा हम लोग देखते हैं कोई कहाँ पर व्यय होता है। मेरे पास एक बोतल भर के 1 लीटर पानी है, आधा मैं किसी को दे दूं तो मेरे पास आधा ही बचेगा। भगवान का वैसा नहीं है, भगवान पूर्णम है और उनसे जो कुछ निकलता है वो सब विक्षेपण होता है। तो भगवान को सारे जीवात्माओं के आदि जानना और अव्ययम, भगवान का व्यय नहीं होता है ये भी जानना, भूतादिम अव्ययम। तो इन दोनों को जो व्यक्ति जान लेता है, ऐसा महात्मा करेगा क्या? अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य मन से बिल्कुल अपनी चेतना को कहीं नहीं जाने देता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यत्य संशय। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 8वें अध्याय में जो बताते हैं, अनन्य चेता सततम, कि जो अनन्य भाव से नित्य रूप से मेरा स्मरण करता है उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूं। तो हमने यहाँ पर भेद देखा, एक पिछली बार देखा था दुरात्मा, या हम लोग उसे अल्पात्मा कह सकते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं महात्मा। तो महात्मा अपने गुणों से महान बनता है, भगवान को महान मानता है, इसलिए वो महान कहलाया जाता है। वह महात्मा भगवान की सीधा दैवी प्रकृति के अंदर रहता है, अधीनस्थ रहता है अंतरंग शक्ति के, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सारे जीवात्माओं के आदि है और अव्यय है भगवान, ऐसा मानता है। और न केवल मानता है, वो उसके क्रियाओं से प्रदर्शित भी होता है। अनन्य मनसः भजन्ति, वो उस प्रकार के भजन में लग जाता है। और उसके भजन का जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे।